Hello students, today we are going to discuss a very simple topic of organic chemistry. Okay. So, I am just taking halogenation of alkanes. ओके सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 11th का टॉपिक है। 11th का टॉपिक होने की वजह से बच्चे बहुत ही स्पीड में इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और केमिस्ट्री का एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बच्चे जो फील करते हैं वो ये होता है कि वो उन्हें लगता है कि क्वेश्चन हमें आता है, हमने पढ़ लिया है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा कि बगैर समझे उसको नहीं किया जा सकता। तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं केमिस्ट्री में वो ये करते हैं कि रट लेते हैं, लेकिन रटने के साथ साथ हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि समझने से हमारे क्वेश्चंस पक्का कैसे करेक्ट हो सकते हैं वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स लेता हूँ। तो आप लोग पढ़ते हो इसमें कि हैलोजनेशन इज सिंपल। सपोज करो दिस इज एल्केन, आई एम टेकिंग मीथेन गैस प्लस एनी हैलोजन Cl2 हमने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर अगर मैंने इसको लिमिटेड अमाउंट में रखा या एक्सेस अमाउंट में रखा, उसके बेसिस पे हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस तरह से लिखता हूँ, एक बार क्लोरीनेशन होगा इसका तो CH3Cl बन गया, अगेन Cl2, फिर एक बार फिर से इस तरह से ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में हम इसको पढ़ लेते हैं। NCERT में भी इस तरह से लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर जब बात आएगी कि इसमें से ये बनेगा या ये बनेगा, फर्स्ट वन या सेकेंड वन, तो उसके लिए हमें डिटेल में यहाँ पर जाना पड़ेगा। हमें और कंडीशन चाहिए कि एग्जैक्टली ये कितना यहाँ पर और क्या कंडीशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन होती है हैलोजनेशन वो लाइट के प्रेजेंस में होती है, डार्क में हम इसको नहीं करा सकते हैं, तो लाइट चाहिए होगी। दूसरा होता है एक लिमिटेड अमाउंट अगर हम यहाँ पर रखेंगे, मान लो ये मैंने 1 मोलर रखा, मीन्स 1 मोल दिस 1 मोल दिस, देन वी विल गेट CH3Cl। अगर हम यहाँ पर फिर से ये 1 मोलर रख देते हैं, मीन्स 1 मोल ये बन गया, 1 मोल फिर से हमने Cl2 ले लिया तो फिर से ये 1 मोल बन जाएगा। तो इस तरह से रिपीटेडली हम यहाँ पर ये हाइड्रोजन को, जितने भी एल्केन्स में जो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन होते हैं, हम उनको रिप्लेस करा सकते हैं इफ़ वी विल पुट एक्सेस अमाउंट ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, बट यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस और भी इससे जुड़े हुए होते हैं जिसके लिए हमें और डिटेल में जाना होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ इस वीडियो में, वो है कि व्हाट इज इंटरमीडिएट इन द रिएक्शंस। ओके, इस तरह से हम यहाँ पर ये क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर डिटेल में जाना पड़ेगा और उसके लिए मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं, फ्री रेडिकल के थ्रू होता है। और इसमें 3 स्टेप यूज होते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब है फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इसमें फ्री रेडिकल प्रोडक्शन, अब यहाँ अगर इस पहले स्टेप को देखते हैं तो इसीलिए हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स का जो नेचर होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और इसके लिए हैलोजन बहुत ज़रूरी हैं। और हैलोजन वो लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने Cl2 लिया मान लो, तो Cl2 in the presence of light produces a Cl free radical plus Cl free radical. Okay, and in next step
प्रोपेगेशन। ओके, तो प्रोपेगेशन में ये होता है कि कुछ फ्री रेडिकल्स कंज्यूम हो जाते हैं, कुछ और फिर से बन जाते हैं, तो वो कंटिन्यूएशन बना रहता है रिएक्शन का। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो CH4 है, CH4 में सपोज करो मैंने ये CH3 और एक ये H है, सो इट रिएक्ट्स विद वन फ्री रेडिकल। ओके, सो इट donate one electron to hydrogen, and from this bond one electron shared here and one electron is given to CH3 free radical. So here CH3 free radical plus HCl is produced. Okay, now in next step how the product is produced, तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि CH3 जैसे ही यहाँ पर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, सो इट विल रिएक्ट विद सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 एंड दिस फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद दिस Cl2 molecule. So again we will get the CH3Cl, this is our product, okay, and one Cl free radical. So in this way प्रोपेगेशन को हम यहाँ पर पहचान सकते हैं कि जितने फ्री रेडिकल यहाँ पर कंज्यूम हो रहे हैं उतने ही फ्री रेडिकल यहाँ पर प्रोड्यूस भी हो रहे हैं। वैसे यहाँ पर देखते हैं जितने कंज्यूम हुए हैं उतने ही प्रोड्यूस हुए हैं। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि डिफरेंट स्टेप दे दिए जाते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कौन सा प्रोपेगेशन है, कौन सा इनिशियलाइजेशन है, या एक इसका थर्ड स्टेप और है टर्मिनेशन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हम फ्री रेडिकल के काउंट से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेशन में क्या होता है कि दो फ्री रेडिकल हैं, कोई भी मान लो CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये CH3Cl, या मान लो एंड में Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल बनता है, आपस में जुड़ते हैं तो ये Cl2 फिर से बन जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये फ्री रेडिकल कंज्यूम हो गए सारे। या मान लो CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, तो ये यहाँ पर CH3 तो लेकिन इनके बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि सारा का सारा जो रॉ मटेरियल होता है या जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो सब इस प्रोपेगेशन के थ्रू ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जब फाइनली इसमें रॉ मटेरियल नहीं बचेगा तो फ्री रेडिकल बचेंगे, देन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके ये सारे कंज्यूम हो जाएंगे और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। सो दीज आर ट्रेस अमाउंट्स। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये देखते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन था फ्री, यहाँ पर व्हाट इज द इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन, तो इसमें पहले अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो बगैर मैकेनिज्म के यहाँ पर मुझे पता नहीं चलेगा कि इंटरमीडिएट क्या है। तो अभी अगर मुझे मैकेनिज्म पता है तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल इज द इंटरमीडिएट। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मैं ये कहूँ कि इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अभी जैसे इसमें तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन आगे हाइड्रोकार्बन ऐसा दिया जा सकता है कि वहाँ पर हमें मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना पड़ जाए, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।